दोस्तों, बड़ों में हियरिंग लॉस को यानी सुनने की परेशानी को हम कैसे पहचान सकते हैं। अब आप कहोगे कि बड़ों में सुनने की परेशानी को पहचानने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद ही बता देंगे कि उन्हें कम सुनाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल साउंड की तीव्रता यानी उसकी तेज़ी को जो हम नापते हैं वो डेसिबल में नापते हैं। जो आवाज़ जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उसका डेसिबल उतना ज़्यादा होगा, जो आवाज़ जितनी धीमी होगी उसका डेसिबल उतना कम होगा। तो अगर किसी मरीज़ को या किसी को 20 डेसिबल के ऊपर की कोई साउंड सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कि उसे हियरिंग लॉस है। लेकिन लोगों को पता तब चलता है जब उनका हियरिंग लॉस 60 डेसिबल यानी 60 डेसिबल तक पहुंच जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो बातचीत हम करते हैं वो 60 डेसिबल के ऊपर करते हैं, यानी हमारी आवाज़ की तीव्रता 60 डेसिबल की होती है। तो जब हमें लोगों की बातचीत सुनने में परेशानी होने लगती है तब हमें पता चलता है कि हम कम सुन रहे हैं और इस लेवल पे हमारा हियरिंग लॉस 60 डेसिबल तक का हो जाता है। तो 20 के ऊपर ही हम हियरिंग लॉस कहते हैं, यानी 20 से 60 तक का जो टाइम पीरियड था उस बीच में हियरिंग लॉस को कैसे पकड़ना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर कोई आदमी धीरे बोलने की कोशिश कर रहा है या तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, या सामने वाले से बार बार कोई शब्द रिपीट करके पूछ रहा है, या सामने वाले से कहता है कि तेज़ बोलिए, या किसी को कुछ शब्द सुनने में आसानी होती है और कुछ तरह के शब्द सुनने में परेशानी होती है, या किसी को जब कई लोग बात कर रहे हैं तो उस समय कुछ बातों को समझने में परेशानी होती है, या किसी में कुछ तरह की आवाज़ें अचानक से कान में तेज़ लगने लगती हैं, या कोई सुनने के लिए टीवी या रेडियो या मोबाइल के स्पीकर को बार बार बढ़ाने की बात कर रहा है, या किसी के कान में कोई सीटी या घंटी बजने की आवाज़ें हो रही हैं, तो ये सब कुछ लक्षण हैं जब आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपके मरीज़ में सुनने की संबंधित कुछ परेशानी हो रही हो। इसको चेक करने के लिए आप मरीज़ के कान के पास में चुटकी बजा सकते हैं, या अपनी जो घड़ी होती है उसको करीब में ला के चेक कर सकते हैं कि घड़ी की टिक टिक मरीज़ को सुनाई दे रही है या नहीं। मरीज़ से 12 मीटर की दूरी पर नॉर्मल आवाज़ में बात करिए और देखिए कि वो सुन पा रहा है कि नहीं, और 6 मीटर की दूरी पर उससे फुसफुसा के बात करिए और देखिए कि वो सुन पा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन करके आप एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं, और जब आप डॉक्टर को मिलेंगे तो डॉक्टर कुछ कान का एग्जामिनेशन और कुछ टेस्ट, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट, कान के टेस्ट करा करके ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके मरीज़ में सुनने की परेशानी है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।